Welcome students. Today we will discuss about इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1760 में। इसके पहले हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ स्टार्ट हुई थी? ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी और इसने सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित किया था? माइनिंग को और कॉटन को, मतलब कपड़ा और खनन को सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया था, क्योंकि इससे पहले जो उत्पादन होता था वो घरेलू स्तर पर होता था। जैसे कपड़े बनाने हो गए, कोई सामान बनाना हो गया तो वो घरेलू स्तर पर बनता था। पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से नई नई फैक्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होने लगा, नए नए उद्योग लगने लगे, जिससे इसमें कपड़ा में और माइनिंग खनन में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। तो ये 1760 से लेकर 1830 के बीच का दौर था जिसमें ये सारे चेंजेस हो रहे थे। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए? नए नए औजार बनाए जाने लगे, नई नई मशीनें बनाई जाने लगी, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और नए नए उद्योग बनने लगे, नए नए पैसों का डेवलपमेंट होने लगा, जिसने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या किया? इसने फैक्ट्री सिस्टम को डेवलप किया। फैक्ट्री सिस्टम कहाँ से आया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से आया, क्योंकि फैक्ट्री सिस्टम इससे पहले नहीं था। इससे पहले घर पे उत्पादन होता था। तो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी की। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था अर्नोल्ड टॉयनबी ने, जो ज़्यादातर लोगों को पता होगा। टॉयनबी ने, इनकी बुक एक फेमस बुक थी, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ये कब पब्लिश हुई थी? जिसको पता है वो कमेंट में बताएं, और जिसको नहीं पता है वो लर्न कर ले। 1934 से 1963 में। अब कोई सोचेगा ये कैसे है कि इतने ईयर हैं, तो ये कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी? ये बुक आई थी 10 वॉल्यूम में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बुक है ये कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई? 10 ईयर में। पब्लिकेशन ईयर क्या है? 1934 से 1963। बुक का नाम क्या है? अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। और किसने लिखी है? टॉयनबी ने। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द किसके द्वारा दिया गया? टॉयनबी के द्वारा दिया गया। कौन सी बुक में? अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। और कौन से ईयर में? 1934 से 1963। कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी? 10 वॉल्यूम में। क्लियर? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो चेंज आया उसमें उसके बाद जो सेंट साइमन थे उन्होंने क्या किया? जो सोसाइटी में चेंज हो रहे थे उसको देखा और समझा, और इन्होंने कहा इसको स्टडी करने के लिए एक वर्ड दिया, सोशल बायोलॉजी शब्द दिया इन्होंने सबसे पहले, कि एक सोशल बायोलॉजी शब्द दिया जिसमें इसका डिस्कशन किया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जितने समाज में चेंज आ रहे थे, नए नए जो परिवर्तन आ रहे थे, उसको इन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा। मतलब औद्योगिक समाज शब्द किसने दिया? ये औद्योगिक समाज किसने कहा है? सेंट साइमन ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी कॉन्सेप्ट किसका है या किसने कहा है? तो कौन कहा है? सेंट साइमन। अब जब ये सब कुछ हो रहा था उसी टाइम में 19 जैन 1798 को किसका जन्म होता है? ऑगस्ट कॉम्ट का। ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म होता है, और वो इन सारी ये सारी जो सिचुएशन चल रही थी उससे भली भांति परिचित होते हैं, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं जो ऐसी सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं और इन परिस्थितियों को देखते हैं। तो वो सोचते हैं कि एक नए समाज का, एक ऐसे समाज विज्ञान का उदय होना चाहिए जो इन सब प्रॉब्लम की स्टडी करे, इन सब चीज़ों के बारे में जाने। तो सेंट साइमन जो थे ये कॉम्ट के गुरु बने आगे चलकर, और कॉम्ट और सेंट साइमन इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी। फिर इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी शुरू हो जाता है, और यहाँ से सोशोलॉजी की स्टार्टिंग हो जाती है। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोशोलॉजी के बारे में, सोशोलॉजी कैसे आगे बढ़ी। अभी तक हम इसके पहले सोशोलॉजी के आने के पहले क्या स्टेटस था, क्या कॉजेज़ रहे, वो मैंने डिस्कस किए हैं। और अब मैं प्रॉपर आपको पढ़ाऊँगी सोशोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, स्कोप क्या था, और कैसे कैसे आगे थिंकर्स ने इस पे काम किया है। आपको सब कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने को मिलेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।